चौधरी का ये पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस अध्याय का हम लोग अभ्यास के प्रश्न जितने हैं सभी को हल करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने इस अध्याय को लिखा है। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? इसका आंसर करना है, प्रकार आंसर करना है। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे दो प्रकार के लोग देखिए, एक जाति को मानने वाले यानी उसको बढ़ावा देने वाले, और दूसरे जाति को विरोध करने वाले। तो जो लोग जाति को बढ़ावा देते हैं और सपोर्ट करते हैं वो कहे जाएंगे जातिवाद के पोषक। ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि इस आधुनिक समाज में, इस आधुनिक युग में भी जातिवाद को बढ़ाने वाले, उनका सपोर्ट करने वाले पोषकों की कमी नहीं है, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जिसका स्वरूप है यानी जिसका परिणाम ये है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ, जो जाति प्रथा है काम तो विभाजन करती ही है, साथ ही साथ श्रमिक विभाजन यानी जो काम को करने वाले हैं उनका भी ये विभाजन कर देती है। श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है, जो अच्छा नहीं है। जैसे हमारे समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं, और उनके अनुसार उनका काम भी है। मोची का काम है जूते को सीना, ब्राह्मण के काम है क्या? पूजा पाठ करना। तो लेखक कहते हैं कि जाति तो श्रम का विभाजन करती है, लेकिन लोग उनके काम से देखकर भी क्या हो गए, उनमें भेदभाव होने लगा, उनका भी विभाजन करने लगे। जो पूजा पाठ करते हैं वो उच्च श्रेणी के हो गए, जो मोची होते हैं, जो नाई होते हैं, छोटे काम करते हैं, वो छोटे लोग हो गए। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं वो समाज में फैलने लगी। ठीक है, यानी उनका विभाजन हो गया। कैसे? श्रम के आधार पर उन श्रमिकों का विभाजन हो गया। ये छोटे लोग हैं, ये छोटे काम करते हैं, और ये बड़े लोग हैं, ये बड़े काम करते हैं। विडंबना की जो बात है लेखक इस अध्याय में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यही लिखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। क्रमांक दूसरा देखिए, जातिवाद के पोषक यानी जो जाति के मानने वाले लोग हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? वो लोगों का जो तर्क है वो बताना है जातिवाद के पोषकों का। तो यहाँ देखिए, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। जो जातिवाद के मानने वाले लोग हैं वो आधुनिक समाज में, जो ये आधुनिक समाज है, कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं कि श्रम विभाजन किया जाए, और कहते हैं कि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ये किसका विचार है? जो जाति के पोषक हैं उन लोगों का विचार है, का दूसरा रूप, इसलिए इनमें कोई बुराई नहीं है। यानी वो जाति प्रथा, जाति के आधार पर श्रम विभाजन करना उनका कहना है कि ये कोई बुराई नहीं है। तो ये पोषकों का यही तर्क है, तो यही आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, जाति